मालिक कायनात जल्ला वाला फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमतल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिल, जिसने 7 सिट्टे उगाए और हर सिट्टे में 100 दाने हैं। फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है दुगना कर देता है, बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ही वुसअत वाला हिकमत वाला है। इस आयत करीमा में मालिक ने अपनी राह में जो माल खर्च किया जाता है उसकी फजीलत को बयान फरमाया और उसके ऊपर जो खालिक कायनात जल्ला वाला की बारगाह से अजर मिलता है उसको बयान फरमाया और इस चीज़ को वाज़े किया कि अल्लाह को ये अमल कितना पसंद है कि अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए माल खर्च किया जाए। और इसकी मिसाल उस माल की दाने के साथ दी है कि जैसे एक दाना ज़मीन में डाला जाता है, फिर उस एक दाने से 60 सिट्टे पैदा होती हैं और दाना 7 सिट्टे पैदा करता है और फिर हर सिट्टे में 100 दाना है। यानी कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि वो दाना ही है जिसे तूने बोया है और बीजा है, तो उसके ऊपर इतनी बाली बनी है और हर बारी में 100 दाना है, यानी 700 गुना तुम्हें मिल रहा है। तो यूं ही अल्लाह की राह में खर्च करने पे रब 700 गुना तुम्हें अता फरमाएगा। और ये भी नहीं कि तुम बस समझो कि 700 गुना ही मिलेगा, अल्लाह के ख़जाने भरे हुए हैं, वो करीम है, वो जवाद है, उसके ख़जाने में तो कोई कमी नहीं और ये कोई हद नहीं है कि बस 700 गुना ही नहीं, वो अल्लाह है जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा करते और भी बढ़ाते। अब ये जो आया करीमा है इसमें अगर गौर किया जाए तो इससे ये बात समझ में आती है अमाल तो बराबर होते हैं, अमाल तो यकसा होते हैं, लेकिन बात औक़ात सवाब बढ़ जाता है और सवाब के एतबार से फ़र्क होता है। एक ही अमल है कि उसने भी अल्लाह की राह में खर्च किया, आपने भी अल्लाह की राह में खर्च किया, अमल तो एक ही है। वो भी सदक़े फ़ितर दे रहा है, फ़ितराना दे रहा है, वो भी ज़कात दे रहा है, आप भी ज़कात दे रही हैं, वाजिब अदा कर रही हैं, उशर दे रही हैं, वाजिब अदा कर रही हैं। इसी तरह को कफ़ारा है, अल्लाह की राह में खर्च कर रही हैं, वाजिब अदा कर रही हैं या फिर नफली सदका कर रही हैं, लेकिन अमल एक है। वो क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना, चाहे वो वाजिब हो चाहे वो नफल हो। तो फिर सवाब में फ़र्क क्यों है, इसमें गौर करना। सजदा तो आप साहब का एक ही है, लेकिन सवाब में फ़र्क क्यों है? सजदा में तो फ़र्क नहीं कि आपको सजदे में अनीस साहब के लिए वो 7 वाजिबात हैं तो मेरे लिए 5 हैं, उनके लिए माथा लगाना है, मेरे लिए माथा ही कोई नहीं, वही चीज़ है सबके लिए, तभी सजदा मुतसव्वर होता है। तो फिर सवाब में फ़र्क क्यों है? ईमान आपका भी है, ईमान मेरा भी है, तो फिर सवाब में फ़र्क क्यों है? ईमान में मानने के एतबार से तो ईमान तो एक है, लेकिन कैफियत और उसकी सोच के एतबार से सवाब में फ़र्क है। अब जो सजदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और जो नबियों ने किया है, क्या सजदे में फ़र्क है? सजदा तो एक ही है, लेकिन जिस दिल से आमिना के लाल ने किया वो दिल रब ने किसी को दिया ही नहीं। वो जितना रब के करीब है उतना को करीब है ही नहीं। तो जितना इखलास ज़्यादा होगा और जितना दिल रब के ज़्यादा करीब होगा, उस पे जो अमल होगा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और अल्लाह के यहाँ उस पे अजर भी ज़्यादा होगा।
ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सारे नबियों के बाद सारी मखलूक से अफजल हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत नमाजें पढ़ी हैं, तो शेर खुदा ने उतनी नहीं पढ़ी, शेर खुदा ने भी बड़ी पढ़ी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला बड़ी पढ़ी हैं नमाजें, तो क्या नमाजों की वजह से वो इतना मकाम पा गए? क्या वो रोजों की वजह से इतना मकाम पा गए? ना रोजों की कसरत, ना नमाज की कसरत से ये मकाम पाया है। ये मकाम है सवाब की कसरत, कि अल्लाह के यहां जो ताजदार सदाकत का अमल है, दूसरों के अमल से उसकी वैल्यू ज्यादा है। क्यों? इसलिए जो दिल ताजदार सदाकत को अल्लाह ने दिया है नबियों के बाद, वो उम्मत में किसी को दिया ही नहीं। अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के यहां इज्जत वाला वही है जो तुम में सबसे ज्यादा रब से डरने वाला है। तो डरना दिल का फेल है, ये हमारी आंख का फेल है, ये दिल का। तो अतकाकुम ताजदार सदाकत है। इसलिए मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम देख रहे हो कि ताजदार सदाकत ने इतना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, इस वजह से उनको ये खुर्ब मिल रहा है, इस वजह से उनको ये मकाम व मर्तबा मिल रहा है। नहीं, ये वजह नहीं कि तादाद की वजह से और क्वांटिटी की वजह से इन्हें ये अजर मिल रहा है और माल इतना देने से अजर मिल रहा है। फरमाया नहीं, लो उतूजीना ईमान अबी बकरिन, अगर मेरे अबू बकर का ईमान तोला जाए और एक पलड़े में सारी उम्मत का ईमान रखा जाए, ईमान अबी बकर हर एक के ईमान पे भारी हो जाएगा। तो ये दिल की जो कैफियत है, जो ताजदार सदाकत को मिली है, अल्लाह ने किसी और को अता नहीं फरमाई। इस दिल से जो खर्च किया है, इसी वजह से अल्लाह यहाँ मकाम व मर्तबा पाया है। तो असल ये जो सोच है, ये जितनी पकीज़ा होगी उस अमल पे अजर भी ज्यादा होगा और इखलास जितना ज्यादा होगा। एक खजूर है वो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और एक तरफ बंदा लाखों खर्च करता है, उस लाखों की अल्लाह के यहाँ कोटि की भी हैसियत नहीं है। को कोटि की भी कोई हैसियत होती है, को जर्रे की भी कोई हैसियत होती है, इसके लाखों खर्च करने भी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि इसमें मफाद था कि लोग मुझे सखी कहें या मैं फला वक्त इससे काम लूंगा। वो सोच उसकी पकीज़ा नहीं थी। और दूसरी तरफ एक खजूर का टुकड़ा है या खजूर ही है, एक खजूर है, लेकिन अल्लाह की रदा के लिए मेरा भाई है, इसे भी जरूरत है, अल्लाह राजी होता है। अब वो अल्लाह की रजा के लिए दे रहा है, ओहद पहाड़ के बराबर, बल्कि मेजान को भर देती है, इतना बड़ा मेजान है। तो आप उसे इतनी सी खजूर भरती है। हमने कहा खजूर नहीं भर रही, तेरा इखलास बढ़ रहा है, ये असल तेरी सोच से बढ़ रही है। दूसरी तरफ तादाद इतनी है, कोई हैसियत नहीं, और एक तरफ दिल इतना बड़ा है कि खजूर भी कितनी बड़ी हो गई है, और अल्लाह इसको बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। जैसे तुम बछड़े को पालते हो, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूं ही रब तेरे सदके को बढ़ाता रहता है। ये मत सोचना कि एक दफा दिया तो बस उतना सवाब मिला और खत्म हो गया। ये कोई दुनिया का बाजार है कि जहां तूने दिया तो फायदा मिला बस खत्म। नहीं, जब हमारे लिए दिया है तो उस पे भी देंगे, फिर उसको बरकरार रखेंगे और उसे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। मसाल ऐसी दी है कि हर एक समझ सकता है, जैसे तुम बछड़े को परवान चढ़ाते रहते हो, ऐसे ही तुमने जो हमारी रजा के लिए मैंने राह में दिया है, हम भी उसे बढ़ाते रहते हैं, परवान चढ़ाते हैं। तो असर क्या था? इखलास। जो इखलास से अमल होता है उसकी कदर ज्यादा होती है। जितना इखलास ज्यादा होगा उतना ही अजर ज्यादा होगा। सिर्फ 700 नहीं, जितना इखलास ज्यादा है, अल्लाह युदाइफु लिमन यशा, तो फिर अल्लाह अजर बढ़ा देता है। अब पढ़ो कि बात रवायतों में आपको ये मिलेगा कि जो पैदल चलकर हज करता है उसके हर कदम पर अल्लाह पाक उसे 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है। कितनी बार नींद में होते हैं, सुबह अल्लाह नहीं निकलती। अभी शायद तवज्जो से सुना ही नहीं कि उन्होंने समझा हो कि सारा हज करने पे 7 करोड़ मिलेंगी, तो वो भी बड़ी है, लेकिन यहाँ तो हर कदम पे 7 करोड़ मिलती है। तो जिसने रमजान में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी हो, मक्का शरीफ में हाजिरी दी हो, उसका आलम क्या होगा? ये रमजान शरीफ है, लेकिन हज की बात कर रहे हैं। एक एक कदम पे 7 करोड़ नेकियां मिलती हैं।
इखलास जितना ज़्यादा होगा अजर भी उतना ज़्यादा नसीब होगा। अब ये जो अल्लाह की राह में खर्च करना है इसकी कई सूरतें हैं। ये नहीं है कि सिर्फ खजूर ही देनी है, ये नहीं है सिर्फ आपने पैसे ही देने हैं, नहीं, वो खिलाने से भी होगा, वो कपड़े देने से भी होगा, कोई ज़रूरत पूरी करें उसकी, कपड़े से भी है, अस्पताल बना दिया ये भी ज़रूरत पूरी है, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, मस्जिद में लगा दिया, मदरसे लगा दिया, बहन भाइयों के साथ खिदमत कर दी जिस तरह भी की, और ये खाना खिलाना, तीजा, कुल, चलीसवां, गरीब मिस्किनों को ये खाना खिलाना, ये सब सूरतें शामिल हैं कि इस अच्छी नीयत पर अल्लाह पाक उसको ये अजर और सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ आखिरी बात करके बात को मुकम्मल करता हूँ और आपकी मज़ीद तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ देखिए ये कुरान है, कमतल हब्बा, फरमाया उस दाने की तरह, अम्बतत, जिस दाने ने उगाया। अब हब्बा और अम्बतत, हब्बा है दाना और अम्बतत ये वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, इसका फ़ाइल कहाँ है? तो लबकमदा दाना किसने उगाया? ज़रा बोले तो सही ना, दाने ने, किसने? तर्जुमा सही करे ना, वो तो डिंगी तकसीम करने वाले, हम उनकी बात नहीं करते, तर्जमे उनके भी ऐसे ही हैं तर्जमे, लेकिन अकीदा नहीं है, अकीदा किसी और का है। कमसल हब्बतिन अम्बतत, किसी का भी तर्जुमा उठा के देखो और हमारे पास आओ तो हम बताएंगे फेल कौन सा है, फाइल कौन सा है और ज़मीर का मर्जी कौन सा है। तो फिर तर्जुमा क्या होगा? हब्बतिन अम्बतत, उस दाने की तरह जिस दाने ने उगाया। क्या उगाया? मफूल है इसका सबआ सनाबिल, 7 सिट्टे, 7। अब मेरा सवाल है, दाना उगाता है या रब उगाता है? बोलो तो सही ना। तो ये शिर्क हो गया, क्योंकि रब को तो तुमने कहा ही नहीं, कुरान है, तुम कह रहे हो दाने ने उगाया, हम कहते हैं नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो शिर्क हो गया, शिर्क हो गया ना। उन्होंने हाजत रुवाई की, शिर्क हो गया, दादा साहब ने की, शिर्क हो गया, अब्बा जी ने पाला, शिर्क हो गया, अब्बा जी ने दिया, शिर्क हो गया। दवाई नाफे है, दवाई नफा देने वाली है, कहते नहीं बड़ी मुजर्रब है जी, बड़े फायदेमंद है। उस वक्त किसी को शिर्क याद नहीं आता कि नहीं नहीं फायदा तो अल्लाह ही देता है जी, नुकसान तो अल्लाह ही देता है। हमने कहा कमीने अल्लाह ही देता है, लेकिन क्यों कह रहा है दवाई फायदा देती है, क्यों कहता है दवाई नुकसान देती है? इसके पास ना जाना, ये जुल्म करता है, ये नुकसान देगा तुम्हें। कहा नाना तुम तो कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई नुकसान ही नहीं दे सकता। हमारा भी यही ईमान है, अल्लाह के सिवा कोई नुकसान वही पैदा करता है बजाते खुद, लेकिन आगे उसने असबाब बनाए हैं। आगे उसने ये डंडा जब लगता है तो दिमाग खुलता है, तो इसे भी कुछ दिया है, भेजा खुल जाता है, लेकिन डंडे में भी ताकत उसी ने रखी है। डंडा अगर पत्थर फायदा देता है तो खुद नहीं देता, वो अल्लाह के असर पैदा करने से देता है। आप भी किसी को देते हो तो खुद नहीं देते, रब के देने से देते हो। कोई भी किसी की हाजत रवाई करता है तो अल्लाह की अदा से करता है, खुद कोई नहीं कर सकता। खुद करने वाला खालिक की कायनात ही है, वो ये फायदे हकीकी है। लेकिन कुरान पाक की एक आयत नहीं, अगर मैं इसको शुरू करूं तो मैं कितनी आयात करीमा आपके सामने तिलावत कर सकता हूं जिसमें रब ने अपनी तरफ निस्बत नहीं की बल्कि मखलूक की तरफ निस्बत की है कि ये मखलूक ने किया, ये मखलूक ने किया है। और ये अरबी कलाम में शाया है, फैला हुआ है, कुरान में भी फैला हुआ है और अरब के कलाम में भी फैला हुआ है कि जो करने वाला होता है उसकी तरफ फेल और काम की निस्बत नहीं होती, बल्कि जो उसका सबब होता है, जो उसका जरिया होता है, उसकी तरफ उसकी निस्बत कर दी जाती है, जिसको हमारी अरबी जुबान और ग्रामर में मजाज कहते हैं। और निस्बत मजाजी होती है और निस्बत अकली होती है कि करने वाला एक होता है लेकिन उसकी तरफ निस्बत नहीं होती, वो निस्बत हकीकी की तरफ नहीं सबब की तरफ कर दी जाती है। जैसे यहां हुई कि तुम बितुल अर्दु, पहले शुमारे में जमीन उगाती है। अब जमीन फाइल है तो जमीन कैसे उगाती है? वो तो रब उगाता है, लेकिन जमीन सबब है तो अल्लाह ने सबब की तरफ निस्बत की। और हर मुवहिद जो अल्लाह को एक मानता है उसका ये अकीदा है कि उगाने वाला रब ही है, लेकिन रब ने अपनी तरफ निस्बत नहीं की, जो सबब था उसकी तरफ निस्बत की है। और हमारा अकीदा है हकीकत में पालने वाला और देने वाला और उगाने वाला अल्लाह ही है। उसी अल्लाह ने इस जमीन को सबब बनाया है। जो जमीन को सबब बनाता है वो माँ बाप को भी सबब बनाता है, वो दवाइयों को भी सबब बनाता है, वो यारों को भी सबब बनाता है। इसलिए कहा
या हामान उब्निली सरहल अली, ए हामान मेरे लिए महल तैयार कर। तो हामान मिस्त्री था जिसने महल तैयार करना है। हामान भी आगे, हामान भी ऑर्डर करता है। हमारे यहाँ कहते हैं मैंने मकान बनाया, तुमने बनाया मिस्त्री ने बनाया? वो मिस्त्री ने बनाया। तो तुमने कैसे बनाया है? यानी इसका ऑर्डर था, ये सबब बना है, बनाने वाला मिस्त्री है, लेकिन निस्बत मिस्त्री की तरफ नहीं की जाती, ऑर्डर करने वाले की तरफ की जाती है। यानी सबब और जरिए की तरफ निस्बत कर दी जाती है, हकीकत में करने वाला कोई और होता है। इसलिए मैंने ये मुख्तसर इसी आयत करीमा से कि दाने ने उगाया, हकीकत में दाना नहीं उगाता, अल्लाह ही उगाता है। उसी अल्लाह ने दाने की तरफ निस्बत कर दी कि दाने ने उगाया है तो कोई शिरक नहीं। तो जब हम कहें यार ने दिया तो फिर शिरक कहाँ है? जब हम कहते हैं रब फरमाता है तुम्हें वालिदैन ने पाला है तो फिर शिरक हो जाएगा। हकीकत में उसी ने पाला है, लेकिन इस पालने का जरिया और सबब वालिदैन को बना दिया है। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक